हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी हम कोई सा भी प्लांट लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए मिट्टी तैयार करनी चाहिए और मिट्टी में क्या क्या चीजें मिलानी चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर वो सारी चीजें हम मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा और ना ही उसमें फ्लावर आ पाएंगे। और प्लांट की केयर किस प्रकार करनी चाहिए सारी बातें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। बस वीडियो में इसी तरह देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं मिट्टी में हमें क्या क्या चीजें मिलानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मिट्टी हमें काली मिट्टी लेनी चाहिए। मिट्टी तो लाल भी होती है, काली भी होती है, लेकिन जो लाल मिट्टी होती है वो जल्दी सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहता है, जिसके कारण प्लांट हमारा जल्दी सूख जाता है और पानी की कमी हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने प्लांट के लिए हमेशा काली मिट्टी ही आपको लेकर आनी चाहिए। तो ये देखिए, काली मिट्टी आपको ले लेना है। आपको जितने गमलों की मिट्टी बनानी है उसी के हिसाब से आपको फर्टिलाइजर भी मिलाना चाहिए और गमलों के हिसाब से ही मिट्टी आपको लेनी चाहिए। तो आपको ये काली मिट्टी आपको ले लेना है। काली मिट्टी में दोस्तों पौधा लगाने से बहुत ही फायदा रहता है, क्योंकि ये मिट्टी जल्दी आपस में चिपकता भी नहीं है और पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और पौधे की जड़ का विकास अच्छे से हो पाता है। इसलिए काली मिट्टी हम लोग नर्सरी में यहाँ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों गोबर खाद है। गोबर खाद जब सड़कर एकदम सूखा हो जाता है वही वाला गोबर खाद आपको नर्सरी से लेना चाहिए। गोबर खाद तो दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और पौधे की हरियाली बनाए रखता है और साथ ही जो मिट्टी रहती है उसकी उपजाऊ शक्ति बनाए रखता है। इसलिए गोबर खाद को हमें मिट्टी में मिलाना चाहिए। अगर ये ज़्यादा भी मिला देते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कम भी मिलाते हैं तब भी कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए अगर आपने मिट्टी दोस्तों 50% लिया हुआ है तो गोबर को आपको 30% ले लेना है। ये हमने गोबर मिला लिया दोस्तों और गोबर के बाद दोस्तों आपको इसमें ये भूसा मिलाना है। भूसा दोस्तों जो राइस मिल से निकलता है वही वाला भूसा आपको लेना है। भूसा हम लोग नर्सरी में इसलिए मिलाते हैं कि जो मिट्टी रहती है और पौधे की जड़ रहती है उसको आपस में चिपकने नहीं देता है और जब भी हम कोड़ाई करते हैं तो मिट्टी एकदम भुरभुरी टाइप हो जाती है। इसलिए आपको भूसा मिट्टी में जरूर मिलाना चाहिए और भूसा आपको 20% अपने मिट्टी में मिला लेना चाहिए। जब हम दोस्तों भूसा मिला लेते हैं तो उसके बाद आपको ये देखिए, ये आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। वर्मी कंपोस्ट तो खाद की दुकान में या फिर आप खुद भी बना सकते हो। वही वर्मी कंपोस्ट आपको अपने मिट्टी में मिला लेना है। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों पौधे की जड़ को भी बढ़ाता है और पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट लगाते समय हमें अपने मिट्टी में जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि कितने लोग होते हैं दोस्तों पौधा तो ले जाते हैं लेकिन अपने गमले की जो पुरानी मिट्टी रहती है उसको खोदते हैं और उसी में लगा देते हैं, जिसके कारण जो हमारा पौधा रहता है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि जो पहले का मिट्टी रहता है वो एकदम सख्त टाइट और जम जाता है। इसी के कारण हमारा पौधा नहीं बढ़ता है। तो जब भी आप नया पौधा अपने गमले में लगाएं तो उसकी मिट्टी आपको फिर से नया बनाना चाहिए और फिर से लगाना चाहिए।
और अगर गमले की मिट्टी ज़्यादा ही पुरानी है तो उसे फेंक देना चाहिए और नए मिट्टी में अपने नए प्लांट को लगाना चाहिए, ताकि वो जल्दी से बड़ा भी होगा और उसमें फूल भी बहुत सारे खिलेंगे। तो ये देखिए, ये हमने वर्मी कंपोस्ट तो मिला दिया दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, ये नीम के पत्ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये नीम के पत्ते आपको ले लेना है। नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जो मिट्टी में हम मिलाते हैं उसमें किसी प्रकार का वायरस, दीमक नहीं लगने देता है और ये आपको बहुत आसानी से मिल भी जाता है। इसको आपको कुछ पत्तियां तोड़ लेना है और अपने मिट्टी में मिला देना है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों आपका नीम खली है। नीम खली भी दोस्तों मिट्टी में मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में वायरस को रोकने की क्षमता रहती है और पौधों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, ना उसके जड़ में लगता है और ना उसके ऊपर लगने देता है। इसलिए नीम की खली को भी मिट्टी में ज़रूर मिलाना चाहिए और ध्यान रहे इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, मिट्टी के हिसाब से ही डालना है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों राख है। राख को भी आपको मिट्टी में मिला देना है और राख में जो ये कोयला रहता है दोस्तों, ये भी बहुत ही फायदा करता है हमारे पौधे की जड़ को बढ़ाने में। इसको हमें अपनी मिट्टी में जरूर मिलाना चाहिए और साथ ही जो पौधों में बीमारी लग जाती है दोस्तों, वो बीमारी भी नहीं लग पाती है राख को मिलाने से। इसका दोस्तों हम फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं और मिट्टी में भी हम मिलाते हैं, ताकि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और पौधा हमारा तेजी से बढ़े। तो ये सारी चीजें तो मिला दी। इसके बाद एक चीज और मिलाना है अपनी मिट्टी में। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी चीज आपको और मिलानी है, जिससे प्लांट में फूल भी खिलेंगे और उसकी हरियाली भी बनी रहेगी दोस्तों। उसके बाद ये जो मस्टर्ड केक है दोस्तों, ये मस्टर्ड केक अपने मिट्टी में मिला लेना है और दोस्तों ज्यादा नहीं मिलाना है कि कम मिट्टी है तो 1 चम्मच मिलाना है। अगर ज्यादा मिट्टी है तो 2 से 3 चम्मच ही अपने प्लांट में मिलाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो हमारे प्लांट सूखने भी लगते हैं। इसलिए इसका क्वांटिटी का खास ध्यान देना चाहिए। इसे डालेंगे तो हमारे जो पौधे रहेंगे उसमें फूल भी आएंगी, कलियां भी आएंगी और पौधे की हरियाली भी बनी रहेगी। ये सारी चीजों को आपको मिला लेना है, क्योंकि दोस्तों मस्टर्ड केक में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस रहता है। फास्फोरस पौधे में कली लाने में, फूल लाने में मदद करता है, इसलिए हम इसे भी मिट्टी में डालकर ही लगाते हैं। जब ये सारी चीजें हमने मिला दी दोस्तों, तो इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जब हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों, तभी हम अपने प्लांट में लगाएंगे। तो आपके गमले की मिट्टी पुरानी है तो उसे भी नया आपको इसी प्रकार बनाना है और उसमें यही सारे फर्टिलाइजर मिलाना है, जिससे आपकी पुरानी मिट्टी भी नई हो जाएगी और उसको फिर से अपने गमले में लगा सकते हैं। लेकिन जो पुरानी मिट्टी रहती है उसे निकाल कर पहले उसमें अच्छे से आप पानी डाल देंगे और उसको 2 दिन तक वैसे ही रखेंगे। जब 2 दिन हो जाएगा तब उसके बाद आपको यही फर्टिलाइजर मिलाना है और उसको मिक्स करके फिर से अपने गमले में लगाना है। तो आप पुरानी मिट्टी को भी इसी तरह नई बना सकते हो और अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। और दोस्तों पौधे को लगाते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट सूखेंगे नहीं, मरेंगे नहीं और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिट्टी अच्छे से बना लेना है और उसके बाद जो भी पौधा आप लगाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो छांव वाला पौधा है या फिर धूप वाला पौधा है। नहीं तो हम छांव वाले पौधे को धूप में रख देंगे तो जल्दी ही सूखने लगता है। तो ये बात आपको नर्सरी वाले से पूछ लेनी चाहिए कि ये पौधा हम कहाँ लगाएं। उसके बाद आपको गमले का
चयन करना चाहिए कि इसे छोटे साइज के गमले में लगाना है कि बड़े साइज के गमले में लगाना है। उसके बाद प्लांट की समय समय पर हमें खुदाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और खुदाई से भी ज़्यादा जरूरी प्लांट की प्रूनिंग करना जरूरी है। जब तक हम प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा पौधा घना भी नहीं होगा और अच्छे से फूल भी नहीं देंगे। और दोस्तों, पौधा लगाने से पहले हमें उसकी खाद दवाई के बारे में जान लेना चाहिए कि कौन सा खाद डालना है, कौन सा दवाई का स्प्रे करना है। क्योंकि कोई सा भी पौधा हो, चाहे वो इंडोर वाला हो चाहे आउटडोर वाला हो, तो उसमें जब तक हम समय समय से खाद और दवाई का स्प्रे नहीं करेंगे तो वो पौधा अच्छे से फूल भी नहीं देगा और अच्छे से ग्रो भी नहीं होगा। इसलिए ये सारी बातों की जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। और पौधा लगाने से पहले दोस्तों, जो हमारा गमला है उसमें होल कर लेना चाहिए, और होल करने के बाद इसके अंदर एक दिया या फिर पत्थर का टुकड़ा रख लेना चाहिए, जिससे जो हमारा प्लांट है वो सूखेगा नहीं और उसका जो पानी है अच्छे से निकल जाएगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए अपने प्लांट को लगाते समय। और दोस्तों, मेरे हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।